u इक्वल्स टू यू एक्स वाई एंड v इक्वल्स टू वी एक्स वाई, देन प्रूव डेल यू वी बाई डेल एक्स वाई इंटू डेल एक्स वाई बाई डेल यू वी इक्वल्स टू 1, ये प्रूव करना है। तो लिखते हैं प्रूफ इक्वल्स टू गिवन जो है पहले लिख लेते हैं गिवन, तो गिवन क्या है, तो u इक्वल्स टू यू एक्स वाई, इक्वेशन 1 इसको लेट कर लीजिए, एंड v इक्वल्स टू वी एक्स वाई, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब देखिए यहाँ से u इक्वल्स टू एक्स वाई, वी इक्वल्स टू वी एक्स वाई, तो हम एक और फंक्शन बना सकते हैं x इक्वल्स टू एक्स यू वी एंड y इक्वल्स टू वाई यू वी, ठीक है। अब क्या करना है, इस इक्वेशन 1 का यू वी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है, तो हम लिखेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू यू एंड वी, वी गेट यू वी इक्वेशन 1 का एक बार u के साथ पार्शियल डेरिवेटिव, फिर v के साथ भी पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। तो इक्वेशन 1 वहाँ पर है, तो हम लिखेंगे डेल u बाई डेल u के रिस्पेक्ट में डेल u बाई डेल u इक्वल्स टू हम क्या होगा, डेल u बाई डेल x इंटू डेल x बाई डेल u, ठीक है, u के रिस्पेक्ट में तो u, प्लस डेल u बाई डेल y इंटू डेल y बाई डेल u, ठीक है। अब देखिए डेल u बाई डेल u एक ही यूनिट है, तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक है, सेम यूनिट है। अब v के इक्वेशन 1 का v के रिस्पेक्ट में, तो डेल u बाई डेल v, ठीक है, v के रिस्पेक्ट में इक्वल्स टू डेल u बाई डेल x इंटू डेल x बाई डेल v, ठीक है, डेल v के रिस्पेक्ट में, प्लस डेल u बाई डेल y इंटू डेल y बाई डेल v, ठीक है। अब देखिए ये डेल u और ये डेल v तो यानी कि डिफरेंट है, तो एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा और ये 0 कर देगा, यानी इतने की वैल्यू, इस टर्म की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये इक्वेशन 0 दे दिया। अभी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन सेकेंड हम लोग लिखेंगे सेम वे में, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ, या फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन हम लिख सकते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू u एंड v, ठीक है, u एंड v का इसका भी v गेट, तो इक्वेशन सेकेंड है v के टर्म में, तो डेल v बाई डेल u के रिस्पेक्ट में इक्वल्स टू डेल x बाई, सॉरी x क्यों, v का कर रहे हैं, तो डेल v बाई डेल x इंटू डेल x बाई डेल u, ठीक है, u के रिस्पेक्ट में, प्लस फिर डेल v बाई डेल y इंटू डेल y बाई डेल u। तो देखिए यहाँ पर भी डिफरेंट फंक्शंस हैं, तो इसकी वैल्यू, इस टर्म की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इक्वल्स टू 0। अभी इक्वेशन सेकेंड का v के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो यानी इक्वेशन सेकेंड v है, तो डेल v बाई v के ही रिस्पेक्ट में डेल v बाई डेल v, यानी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, डेल v बाई डेल x इंटू डेल x बाई डेल v, प्लस डेल v बाई डेल y इंटू डेल y बाई डेल v, ठीक है। अब इसने की वैल्यू 1, ठीक है, 1 लिख दिया। अब देखिए हमको LHS जो प्रूफ करना है, LHS इक्वल टू RHS, तो यहाँ हम LHS लिख लेते हैं, LHS जो गिवन है, LHS इक्वल्स टू है डेल u v बाई डेल x कामा y इंटू डेल x कामा y डिवाइडेड बाई डेल u v, ठीक है, LHS है। तो यहाँ से हम इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू देखिए, एक फंक्शन को चूज करते हैं, दोनों के साथ पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं डिटर्मिनेंट वैल्यू लिखने के लिए, तो डेल u x के रिस्पेक्ट में डेल x, डेल u y के रिस्पेक्ट में डेल y, ठीक है। अब v को चूज करेंगे फिर x y के साथ, तो डेल v डेल x डेल v डेल y, तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू इतना हो गया, इनटू अब इसका इंडिटर्मिनेंट वैल्यू लिखेंगे तो डेल x डेल u डेल x डेल v,
फिर डेल एक्स एक्स का तो हो गया, अब वाई को चूज करेंगे, डेल वाई बाई डेल यू, डेल वाई बाई डेल वी। तो ये रहा डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब इन दोनों डिटर्मिनेंट्स का आपस में प्रोडक्ट कर देते हैं तो एक नया डिटर्मिनेंट मिलेगा। तो इस रो का इस कॉलम के साथ हम प्रोडक्ट करने वाले हैं। तो डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल यू, डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल यू, ठीक है। इसका इसके साथ हो गया, ठीक है। अब इसका इसके साथ प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू डेल वाई बाई डेल यू, ठीक है। ये प्रोडक्ट लिख लिया मैंने इसका इस कॉलम के साथ। अब इस कॉलम इस रो का इस कॉलम के साथ करेंगे और यहाँ लिखेंगे डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल वी प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू डेल वाई बाई डेल वी, ठीक है। इन दोनों का आपस में प्रोडक्ट यहाँ हो गया। अब इस रो का इस कॉलम के साथ तो डेल वी बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल यू, ठीक है। फिर इसका इसके साथ प्लस डेल वी बाई डेल वाई इंटू डेल वाई बाई डेल यू, ठीक है। अब फिर इसका इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे डेल वी बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल वी प्लस डेल वी बाई डेल वाई इंटू डेल वाई बाई डेल वी, ठीक है। सब कुछ सही है। इसको देखते हैं डेल वी बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल यू, डेल वी बाई डेल वाई इंटू डेल वाई बाई डेल यू, ठीक है। फिर अब देखिए इन सभी की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड किया हुआ है। तो डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल यू इंटू इसकी वैल्यू सर्च करते हैं कहाँ पर मिल रहा है। डेल यू बाई डेल एक्स के फॉर्म में है, तो डेल यू बाई डेल एक्स हम देख पा रहे हैं, आई थिंक जी हाँ ये वैल्यू है, ठीक है। इसका वैल्यू 1 है यहाँ पर, तो हम इसको नए डिटर्मिनेंट में वैल्यू के फॉर्म में लिख लेते हैं। इसकी जगह पर इस पूरे की वैल्यू की जगह पर 1। अब इसकी वैल्यू देख लीजिए डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल वी कहाँ है। तो डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल वी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसकी वैल्यू 0 है तो 0 रख लिया। अब इसकी वैल्यू डेल वी बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स, तो डेल वी बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल यू की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर दिख रही है। इसकी वैल्यू 0 है तो 0 लिख लेते हैं। और डेल वी बाई डेल एक्स इसकी वैल्यू 1 है तो 1 लिख लिया। अब देखिए ये कॉम्प्लिकेटेड से सिंपल फॉर्म में आ गया, न्यूमरल फॉर्म में आ गया और इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। तो 1 1 जा 1 होता है, माइनस करते हैं 0 0 जो 0 हो गया यानी कि 1, और यही है हमारा RHS। तो इस तरह से देखिए हम LHS से RHS को शो कर दिए और हमको यही प्रूफ करना था, यानी कि प्रूफ्ड। तो दोस्तों इस तरह से हम इस थ्योरम को प्रूफ कर लेंगे। एक और थ्योरम है उसको भी कर लेते हैं। तो दोस्तों दूसरा थ्योरम ये है कि इफ u1 एंड u2 आर फंक्शंस ऑफ y1 एंड y2 एंड y1 एंड y2 आर फंक्शंस ऑफ x1 एंड x2 देन प्रूव दिस, ठीक है। डेल u1 u2 बाई डेल y1 y2 इंटू डेल y1 y2 बाई डेल x1 x2 इक्वल्स टू डेल u1 u2 बाई डेल x1 x2, यानी कि क्या गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो प्रूफ इसका लिखते हैं। प्रूफ में ये गिवन है कि u1 और u2 जो फंक्शंस है y1 एंड y2 के हैं, यानी गिवन क्या है, गिवन ये है u1 किसका फंक्शन है, u1 फंक्शन है y1 एंड y2 का, ठीक है। इक्वेशन 1 इसको लेट कर लेते हैं। u2 किसका फंक्शन है, u2 फंक्शन है y1 एंड y2 का, ठीक है। और y1 और y2 किसके फंक्शन है, y1 किसका फंक्शन है, y1 फंक्शन है x1 एंड x2 का, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 कर लीजिए, इसको इक्वेशन 3। और y2 किसका फंक्शन है, y2 है इक्वेशन फंक्शन है x1 और x2 का, ठीक है। तो ये सारे हमारे फंक्शंस हैं एक दूसरे से कोरिलेटेड। तो हमको प्रूफ क्या करना है, डेल u1 बाई डेल u2 एंड डेल y1, मतलब इतना प्रोडक्ट इतना होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को पार्शियल डेरिवेटिव करना है। तो किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो x1 और x2 के रिस्पेक्ट में। तो हम लिखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन
पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन वन विथ रिस्पेक्ट टू x1 एंड x2 वी गेट। x1 और x2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन 1 को, तो क्या मिलेगा देखिए, तो मिलेगा डेल u1 बाई डेल x1, ठीक है, डेल u1 बाई डेल x1 इक्वल्स टू क्या होगा, डेल u1 बाई, ठीक है, डेल u1 बाई तो देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x1 एंड x2 वी गेट डेल u1 बाई डेल x1, तो डेल u1 बाई डेल y1, ठीक है, दूसरा फंक्शन लेते हैं, इनटू डेल y1 बाई डेल x1 प्लस डेल u1 बाई डेल y2 इंटू डेल y2 बाई डेल x1, ठीक है, तो यहाँ से ये मिल गया। और फिर इक्वेशन 1 का ही x2 के रिस्पेक्ट में भी पार्शियल डेरिवेटिव करना है, तो उसको भी कर लेते हैं, डेल u1 बाई डेल x2, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, डेल u1 बाई डेल y1 इंटू डेल y1 बाई डेल x2 प्लस डेल u1 बाई डेल y2 इंटू डेल y2 बाई डेल x2, ये इक्वेशन मिल गया। अब ऐसे ही इक्वेशन 2 का ये x1 एंड x2 के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो लिखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x1 एंड x2 वी गेट, क्या मिलेगा इससे देखिए, तो अभी हम u2 को करने वाले हैं डेल u2 बाई डेल x1, तो क्या लिखेंगे, डेल u2 बाई डेल y1 इंटू डेल y1 बाई डेल x1 प्लस डेल u2 बाई डेल y2 इंटू डेल y2 बाई डेल x1, ठीक है, और फिर x2 के रिस्पेक्ट में डेल u2 बाई डेल x2 इक्वल्स टू डेल u2 बाई डेल y1 इंटू डेल y1 बाई डेल x2 प्लस डेल u2 बाई डेल y2 इंटू डेल y2 बाई डेल x2। तो ये सारी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब क्या हमारा प्रूफ करना था, तो ये इसका LHS साइड लेते हैं, तो LHS इक्वल्स टू है डेल u1 u2 बाई डेल y1 y2 इंटू डेल y1 y2 बाई डेल x1 x2। तो देखिए इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं, पार्शियल में है तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू लिखते हैं, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, इस फंक्शन को चूज करेंगे फिर इन दोनों का पार्शियल डेरिवेटिव, तो डेल u1 फंक्शन को चूज किया और दोनों के साथ पार्शियल डेरिवेटिव, तो डेल u1 बाई डेल y1 इंटू डेल u1 बाई डेल y2, ठीक है। अब ऐसे ही u2 फंक्शन को चूज करेंगे, डेल u2 बाई डेल y1 डेल u2 बाई डेल y2, ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू हो गया इनटू, वैसे ही सेम वे डेल y1 बाई डेल x1 इंटू डेल y1 बाई डेल x2 डेल y2 बाई डेल x1 डेल y2 बाई डेल x2, ठीक है। अब इन दोनों डिटर्मिनेंट का एक प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट मिलेगा, प्रोडक्ट करने के बाद इन दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद एक डिटर्मिनेंट मिलेगा, तो इस रो का इस कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो डेल u1 बाई, ठीक है, डेल u1 बाई डेल y1 इसका इसके साथ इंटू डेल y1 बाई डेल x1 प्लस अब इसका इसके साथ डेल u1 बाई डेल y2 इंटू डेल y2 बाई डेल x1, ठीक है, ये मिल गया। अब इस रो का इस कॉलम के साथ, तो इस रो का इस कॉलम के साथ भी करते हैं, तो डेल u1 बाई डेल y1 इंटू डेल y1 बाई डेल x2, ठीक है, प्लस डेल u1 बाई डेल y2 इंटू डेल y2 बाई डेल x2। अब ऐसे ही इस कॉलम का इस रो का इस कॉलम के साथ, तो डेल u2 बाई डेल y1 इंटू डेल y1 बाई डेल x1 प्लस
डेल u2 बाई डेल y2 इंटू डेल y2 बाई डेल x1। ठीक है, हो गया। अब इस रो का इस कॉलम के साथ, तो डेल u2 बाई डेल y1 इंटू डेल y1 बाई डेल x2 प्लस डेल u2 बाई डेल y2 इंटू डेल y2 बाई डेल x2। ठीक है, अब ये सारे चारों वैल्यू हम लोगों ने यहाँ फाइंड किए हुए हैं। अब इन सभी वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं, वैल्यू देखते हैं कहाँ मिलती है। डेल u1 बाई डेल y1 इंटू डेल y1 बाई डेल x1 और प्लस, तो ये वैल्यू हमको इस इक्वेशन में दिख रहा है। तो इतने इक्वेशन का, इतने का कितनी वैल्यू है, डेल u1 बाई डेल x1। तो लिख लेते हैं। ठीक है, न्यू डिटर्मिनेंट मिलेगा डेल u1 बाई डेल x1। अब इतने की वैल्यू सर्च करते हैं, डेल u1 बाई डेल y1। तो हम देख पा रहे हैं कि ये है हम लोगों का सेकेंड टर्म, तो ये हो गया डेल u1 बाई डेल x2। ठीक है, और इतने की वैल्यू देख लीजिए, ut के टर्म में है तो ये है। ठीक है, तो इतने की वैल्यू डेल u2 बाई डेल x1, डेल u2 बाई डेल x1। और सेम वे में ऐसे ही इसका जो वैल्यू है हम लोग देख पा रहे हैं, डेल u2 बाई डेल x2 है, डेल u2 बाई डेल x2। ठीक है, और हम लोगों को प्रूफ क्या करना था, डेल u1 बाई u2। तो देखिए ये रिवर्स प्रोसेस है, यहाँ से हम लोग दोनों, अगर हमको इसका डिटर्मिनेंट लिखना होता तो ये फंक्शन को लेते लिखते क्या, डेल u1 बाई डेल x1 और डेल u1 बाई डेल x2, इन दोनों के रिस्पेक्ट में। फिर दूसरे फंक्शन u2 को लेते डेल u1 बाई डेल x1। तो यहाँ रिवर्स प्रोसेस भी है, यानी हम डेल के फॉर्म में लिख सकते हैं u1 u2 बाई डेल x1 x2। ठीक है, तो ये हमारा रहा RHS, और इस तरह से हम इसको प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारे दो थ्योरम जैकोबियंस पर। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख लिए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।